हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज स्पेशल स्टडी में। ठीक है दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक है वर्तनी। ठीक है, तो वर्तनी होता क्या है और शुद्ध लेखन में वर्तनी का प्रयोग क्यों किया जाता है, उच्चारण और लेखन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हुए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्तनी की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में एक दो प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा सबसे पहले इसकी आप परिभाषा क्या होती है वो देखिए। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या होती है, शुद्ध भाषा के लिए। ठीक है, शुद्ध भाषा के लिए, शुद्ध भाषा के लिए ठीक है, शुद्ध उच्चारण। ठीक है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वरण। ठीक है, स्वरण, शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध उच्चारण और क्या होता है, शुद्ध श्रवण। ठीक है, श्रवण मतलब सुनना, सुनना। अगर आप शुद्ध रूप से किसी शब्द को बोलेंगे तब जा करके आप उसका लेखन शुद्ध रूप से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ इसका कहने का तात्पर्य क्या है वर्तनी का, कि अगर आपको उच्चारण, ठीक है, अगर आप उच्चारण शुद्ध रूप से करते हैं, ठीक है, अगर आप उच्चारण शुद्ध रूप से करते हैं तो अपने आप, ठीक है, तो अपने आप शुद्ध रूप, ठीक है, शुद्ध रूप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि शुद्ध भाषा के लिए, ठीक है, शुद्ध लेखन के लिए क्या होता है, शुद्ध उच्चारण। ठीक है, जब तक आपकी उच्चारण सही नहीं होगी तब तक आप शुद्ध भाषा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इतना ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में प्रत्येक छात्र को बोलते या लिखते समय प्रत्येक वर्ण या अक्षर की ध्वनि पर, ठीक है, प्रत्येक वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्ण या अक्षर, ठीक है, प्रत्येक वर्ण या अक्षर पर बिल्कुल शुद्ध उच्चारण, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ वर्तनी की परिभाषा हमने देखा कि शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध उच्चारण और शुद्ध श्रवण होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध रूप से उसे क्या सुनना चाहिए और शुद्ध रूप से बोलना चाहिए, तब जा कर के आपसे वर्तनी में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ शब्द देखेंगे, जो जो शब्द हमारे परीक्षा संबंधित आए हुए हैं, तो उन शब्दों को देखिए और उसका शुद्ध रूप भी यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पहला दिया जाता है यहाँ पे अध्ययन। ठीक है, अध्ययन, देखिए ये आपका क्या है, ये अध्ययन आपका शुद्ध रूप है। ठीक है, अगर यहाँ से बीच से अगर ये हम एक य हटा देते हैं, ठीक है, एक वर्ण यहाँ से य हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अध्ययन। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अध्ययन। ठीक है, ये अशुद्ध रूप है और ये शुद्ध रूप है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एक एक शब्द देखते हैं यहाँ पे। पहला हमारा है अध्ययन। अब जैसे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है उत्तर। ठीक है, उत्तरदायी। अब इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, इसका शुद्ध रूप बनता है उत्तरदायी।
ठीक है। बिल्कुल, जब जैसा कि हमने बताया कि शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध क्या उच्चारण होना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आप शुद्ध उच्चारण, ठीक है, जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे तब तक शुद्ध लेखन संभव नहीं है। शुद्ध लेखन संभव नहीं है। और यह हिंदी भाषा में शुद्ध लेखन बहुत ही, लेखन की प्रक्रिया में बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कंकड़ लिखना है, तो यहाँ पे क, क और न। अब यहाँ इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कंकड़। ठीक है, कंकड़। यहाँ इसको हम, इस बिंदी को क्या कहते हैं? ये भी न पढ़ते हैं और ये न, तो हमें क्या लिखना था? कंकड़। ठीक है, कंकड़। तो कंकड़ के लिए यहाँ पे हमने एक बिंदी लगाया और न हमेशा किस में परिवर्तित होता है? न हमेशा ड़ में परिवर्तित होता है। ठीक है। अब जैसे हमें लिखना है छत्र। ठीक है, छत्र। तो इस छत्र का शुद्ध रूप क्या होगा? छत्र। ठीक है। जैसे आप लिखते हैं छत्रपति, ठीक है, छत्रपति शिवाजी लिखते हैं, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे नहीं, छत्रपति। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे छत्रपति शिवाजी, तो ये आपका क्या है? ये आपका गलत उच्चारण ही यहाँ पे आपका गलत है। इसको लिखने के लिए छत्रपति और ये शिवाजी, ये आपका रूप क्या है? ये आपका सही है। तो बिल्कुल जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे जितने भी ये शब्द बताए जाएंगे, ठीक है, तो इसका शुद्ध उच्चारण जब तक आप हिंदी भाषा में, ठीक है, जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप शुद्ध लेखन संभव नहीं है। अब जैसे देखिए आपको लिखना है अष्ट। ठीक है, अष्ट। तो इसके लिए अष्ट, ये क्या है? आपका अशुद्ध रूप है। अगर इसका शुद्ध रूप लिखना हो अष्ट का, तो अष्ट का शुद्ध रूप क्या होगा? अ, ठीक है, श अट्ट, अष्ट। ये इसका, ये सभी क्या है? ये शुद्ध रूप है अष्ट। तो बिल्कुल ध्यान से, जितने भी आपको यहाँ पे शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। अब जैसे आपको लिखना है, ये देखिए ये एक शब्द है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही कई बार आया हुआ है, कवियत्री। कवियत्री। अब यहाँ पे कवियत्री लिखा हुआ है, तो इसका अगर आप शुद्ध रूप देखते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे? कवित्री। ठीक है, कवियत्री। ठीक है। तो कहीं भी आप केवल, जैसे यहाँ पे कवि, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये होगा कवि। तो बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी होते हैं। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है, जैसे आपको लिखना है श्रृंगार। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? श्रृंगार। अब आप बताइए कि आपका ये जो है शुद्ध रूप क्या है? ये अशुद्ध है या शुद्ध है? ठीक है, श्रृंगार। तो ये क्या है आपका? ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये हो गया आपका श्रृंगार। ये आपका क्या है? ये रूप सही है। केवल यहाँ से ये नीचे जो ये लगा हुआ है ये केवल हटता है यहाँ से, तो ये श्रृंगार आपका क्या है? ये शुद्ध रूप है। ठीक है। तो जितने अधिक से अधिक आप शुद्ध और अशुद्ध की पहचान करना सीखें। ठीक है। अब जैसे आपको लिखना है गोपनीय। गोपनीय। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? गो और प पूरा रहेगा और नीय, ये क्या है? ये शुद्ध रूप है। तो चलिए कुछ
प्रश्न इससे संबंधित हम देखते हैं, कुछ प्रश्न इससे हम संबंधित देखते हैं। जैसे आपको उज्ज्वल, ठीक है, जैसे आपको उज्ज्वल लिखना है, उच्चारण तो इसका हमने किया उज्ज्वल, ठीक है। तो यहाँ उ, ज, व और ल, ये क्या है, ये हमारा शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है, ठीक है। ये क्या है, अशुद्ध, ये क्या है, ये अशुद्ध रूप है और ये इसका शुद्ध रूप है। तो बहुत सारे ऐसे ये शब्द हैं, ठीक है, जैसे अध्ययन हो गया, कंकण हो गया, छत्र, अष्ट, कवित्री, गोपनीय, ये सब ऐसे जो है, ठीक है। तो आप कभी भी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आधा ज रहेगा, ठीक है, 2 आधे ज रहेंगे, तब जा करके आपका क्या होगा, उज्ज्वल। तो ऐसे आप शुद्ध रूप लिखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ 1-2 प्रश्न हम देखते हैं कि किसका पहले, कमेंट के माध्यम से किसका जवाब पहले आता है, ठीक है। बिल्कुल जितना हमने बताया यहाँ पे, ये सब आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। तो कहीं भी इतना प्रैक्टिस कीजिए इस पे, ठीक है, वर्तनी पे, कि कहीं भी आपको अगर ये अशुद्ध अशुद्ध रूप देता है तो सबसे पहले तो आप किसी भी शब्द की उच्चारण जो है बहुत अच्छे से कीजिए। जब आप उच्चारण सही से कर पाएंगे तो लेखन, हिंदी लेखन आपका बहुत ही सुंदर होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हम सबसे पहले अशुद्ध का चयन करते हैं, ठीक है। पहला आपका अशुद्ध का चयन करना है। इसमें अशुद्ध शब्द का चयन, ठीक है, चयन कीजिए। पहला है आपका सिंदूर, ठीक है। दूसरा क्या है, निरोग। तीसरा, ठीक है, चौथा सुंदर, निरोग, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय और साधु, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे आपको यहाँ पे हमने शब्द दिया कि आपको यहाँ पे अशुद्ध का चयन करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे आपको दिया कि अशुद्ध का चयन कीजिए, तो अशुद्ध का चयन करने के लिए जब हमने आपको यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें आपका अशुद्ध रूप कौन सा है, यहाँ आपका अशुद्ध रूप कौन सा है, ये सिंदूर, ठीक है। क्योंकि ये बाकी जो है, जैसे ये निरोग लिखा हुआ है, साधु है और क्षत्रिय है, ये क्या है आपके, ये सही शब्द जितने हैं सब सही रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है आपका, जैसे आपको लिखना है जानवी, ठीक है, जैसे आपको जानवी, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, जानवी, ठीक है, जानवी, ये क्या है, ये आपका शुद्ध रूप है। और आपसे अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछता है तो जा ह क्या है, पूरा रहेगा, और ये न वी, तो कोशिश करिएगा कि ये आधा ह, ठीक है, ह यहाँ पे क्या होगा, ये ह यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि शुद्ध रूप और वर्तनी में अशुद्ध रूप क्या होता है, तो ये आपके रहे अशुद्ध और शुद्ध रूप, ठीक है। तो आज के लिए हमने जो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी देखा, ठीक है, तो इससे संबंधित आप बहुत सारे प्रश्नों पे प्रयास कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल विश्वास कीजिए कि अगर आप शुद्ध उच्चारण करते हैं तो आपसे एक भी वर्तनी में प्रश्न नहीं छूट सकता
है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।